वाणी ये बहुत साधना का प्रधान अंग है। वाक्येंद्री, अधिक अपराध इसी इंद्री से बनते हैं, वाक्येंद्री से। हम अपनी वाणी को यदि संयम में नहीं रखें तो निरंतर नाम जप नहीं कर पाएंगे। हम अपनी वाणी से यदि प्रपंच वार्ता करेंगे तो नाम में रुचि नहीं होगी, प्रभु की लीला में प्रीति नहीं होगी, प्रभु पराये से लगेंगे, होंगे कोई प्रियालाल, ऐसा अनुभव होगा आपको। यदि हम वाणी से किसी की निंदा करेंगे तो सारे सुकृत भस्म हो जाएंगे। पुण्यों को नाश करने का ये सबसे बड़ा कार्य करती है वाक्येंद्री। व्यर्थ में किसी की निंदा करके अपने पुण्यों का नाश करें। वाणी का बहुत बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में, इसीलिए प्रायः परमहंस महापुरुष मूक हो जाते हैं, वाणी होते हुए भी से मौन में स्थित कर देते हैं। अपने को भी चाहिए, श्री ध्रुवदास जी कह रहे, ताते मौन गहनो उचित है। मौन के द्वारा वाणी का संयमन करें। बहुत जल्दी सुकृत नष्ट होते हैं। सुकृत कमाना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 मिनट लगता है। एक बार महाराज ययाति, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किए, अपने पुण्य बल से स्वर्ग के विविध लोकों में स्वर्ग सुख भोग रहे थे। बहुत काल व्यतीत हुआ। महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी ने रचना की है। भगवान व्यास देव जी जो खुली आंख से देख रहे हैं वही लिखा है। एक भी शब्द, एक भी बात कल्पना करके नहीं लिखा। जो सब देख रहे हैं, त्रिकालदर्शी भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी। महाराज ययाति बहुत काल तक विविध पुण्य लोकों का सुख भोगते हुए विराजमान। देवराज की सभा में ये बैठक बैठे कि इनके तो इतने अपार पुण्य हैं कि क्षीण ही नहीं हो रहे। देवराज इंद्र ने कहा सभा में उनको आमंत्रित किया जाए। देव सभा में महाराज ययाति को बुलाया गया और उनकी बड़ाई शुरू की। देवराज इंद्र ने चतुरता देखना और बचना अपने भजन को बचाने के लिए ये सूत्र अपने हृदय में बैठा लिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो समझ लो छल करके ये हमें भ्रष्ट करना चाहता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो समझ लेना कि भगवान इसके द्वारा कृपा करके हमें निर्मल करना चाहते हैं, हमारे सतमार्ग को पुष्ट करना चाहते हैं। पर यह बात सबकी समझ में नहीं आती। सबको प्रशंसा अच्छी लगती है और निंदा बुरी लगती है। वो सब संसार के भाव वाले होते हैं। जो भगवत मार्ग का पथिक है वो सम्मान निरादर आदर है। आदर हो या निरादर हो कोई फर्क नहीं, वो अपने मार्ग में चले। महाराज ययाति को बड़ा अच्छा लगने लगा कि देवराज इंद्र की त्रिभुवनपति की सभा में हमारा यशगान हो रहा है। स्वयं देवराज गान कर रहे हैं, महाराज आपके तो सुकृत, आपने ऐसा। तो आपने क्या ऐसा किया कि आज तक आप स्वर्ग में टिके हुए, आपके पुण्य क्षण नहीं हुए? आप ध्यान दीजिए, प्रशंसा जब सुनी जाती है तो उसमें बड़ा भारी दोष उत्पन्न होता है। अगर हमें प्रशंसा अच्छी लगने लगी तो वो हमारे सुकृत नष्ट करती है और हमारे अंदर अहम बढ़ा देती है। ये बहुत घातक रोग है भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में। जब आपकी किसी भी सेवा की, भजन की, भागवती वृत्ति की बड़ाई होने लगे तो कान में अंगुली डाल लो, ना सुनो अपनी प्रशंसा, नहीं तो आपके सुकृत क्षीण होंगे और अहम बढ़ जाएगा। जिस अहम रूपी रोग का हम नाश करने में लगे हैं परमार्थ के बल से, वही बढ़ जाएगा। जिसका
देहाभिमान गलित हुआ है, मन एकाग्र है, किसी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं है, वो ब्रह्म प्राप्त हो रहा है। शब्द याद कीजिए, देहाभिमान गलित हो रहा है, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा नहीं, मन लक्ष्य पर एकाग्र है, वो भगवत प्राप्त हो रहा है, वो जीवन मुक्त की भूमिका पर पहुंच रहा है। ये हम बहुत प्रारंभ में ही है सृष्टि के, एक छोटी मोटी वृत्ति नहीं है आम की, इसी ने पूरी सृष्टि चक्र को घुमा रखा है। ययाति महाराज ने कहा, ना कोई ऐसा ऋषि हुआ है, ना कोई ऐसा होगा, ना कोई ऐसा है जैसा मैंने तप किया, ऐसा कोई भी दानी नहीं जो मेरे समान। शुरू हो गए अहम का बोलना। बस देवराज इंद्र मुस्कुराए, काम बन गया। उनका एक सावधान, तुमने संपूर्ण विश्व के ऋषियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण तपस्वियों का अपमान कर दिया, संपूर्ण सुकृतशालियों का अपमान कर दिया। तुम हमारे स्वर्ग के रहने लायक नहीं, अभी भ्रष्ट हो जाओ। सारे सुकृत नष्ट हो गए, खोपड़ी केवल उल्टा वहां से गिरना प्रारंभ किया। अब तो त्राहिमाम बोल पड़े। महाराज ययाति ने कहा, आप सब भगवत स्वरूप हैं, मेरे से गलती हो गई, मैं गिर तो रहा हूं, पर आप एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिर तो गया, मेरे से गलती हो गई, पर मैं संतों के बीच में गिरूं, ऐसी कृपा कर दो। तथास्तु, ऐसा ही हो। आकाश मार्ग से सीधे खोपड़ी के बल आ रहे थे। ये महाराज शिवी आदि बड़े बड़े भगवत समर्पित राजसी बैठ करके भगवत वार्ता कर रहे थे, तो देखा कोई स्वर्ग से तेजोमय विमान से उल्टा गिराया जा रहा है। जे ही नजदीक आए तो मैं अपने भजन और साधना का जो भी फल है इस तेजस्वी महापुरुष को अर्पित करता हूं, ये भूमि पर न गिरने पावे, वहीं रुक जाए। रुक गए, सबने अपने अपने सुकृत दे दिए, वो नीचे नहीं आ पाए, पुनः स्वर्ग पहुंच गए। दैन्यता, पश्चाताप, ये ऊंचाई पर चढ़ाता है। अभिमान, गर्व, प्रशंसा सुन करके ये आपका पतन करता है। और ये बात केवल वाणी से हुई। महाराज ययाति से कोई अपराध शारीरिक नहीं किया, वाणी से बोल गए ऐसा। आप उपासक हो, वाणी को संभालिए। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आन। आप संसारी व्यक्ति नहीं है, बस बोलते चले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या परिणाम होगा, आप सोच नहीं रहे, तो आप साधक कैसे हो? कम शब्द बोलो, बहुत ज्यादा सुनो। भगवद वार्ता, भगवन नाम कीर्तन, महात्माओं की वाणी, ये सुनो। आप कम बोलो, कहीं उत्तर देना है कम शब्दों में उत्तर दो, क्योंकि नाम छूट जाएगा ज्यादा बात करोगे।